कृपया लीजिए गीत संख्या 382। प्लीज टेक हिम नंबर 379। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रेरितों का धर्मानुसार हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान का ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। हम विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस को चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे के मृतकों में से जीते, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान का ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने पर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुद्धान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे प्रभु, मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे प्रभु, मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे भरोसे को बढ़ा दीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे प्रभु, मां मरिया की मध्यस्थता द्वारा हमारे प्रेम को बढ़ा दीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। दुख के भेद। दुख का पहला भेद प्रभु यीशु का मरण संकट। हम इस भेद में सभी मिशनरी भाई बहनों के लिए, संत पापा के इरादे के लिए प्रार्थना करें ताकि मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा उनको प्रभु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिले ताकि सुसमाचार संसार के कोने कोने में फैल सके। इस इरादे के लिए हम ये भेद अर्पित करते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे प्रतिफल में पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई। हे मेरे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, हर एक पाप से सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरे दया की आवश्यकता है। दुख का दूसरा भेद, कोड़ों की मां। इस भेद में हम माता मरियम के सभी भक्तगणों के लिए प्रार्थना करें जो अगाध रूप से मां मरियम में विश्वास करते हैं। उनके द्वारा और लोग भी मां मरियम की भक्ति में आए ताकि मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा पाप का अंत हो सके। इस इरादे के लिए हम ये भेद अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्त्रियों और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा प्रभु तेरे साथ
धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया पवित्र साथ धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया पवित्र साथ धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया पवित्र साथ धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया पवित्र साथ धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई करें। हे मेरे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेषकर उन आत्माओं को जिनके दया की बड़ी आवश्यकता है। तीसरा भेद, कांटों का मुकुट। इस भेद में हम यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो मेरठ से आए हैं या अन्य जगहों से आए हैं। हमारे सरदना के सभी भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, माँ मरिया की कृपा, उनका अनुग्रह आशीष हम सबों को बहुत आपको मिल सके। इस इरादे के लिए हम प्रार्थना करते हुए हमारी सारी मनोकामनाओं को भी हम माँ मरिया की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को चढ़ाएं। इस इरादे के लिए हम ये भेद अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में और धनित गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा प्रभु तेरे साथ है, धनित स्त्रियों में
और दरिद्री गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे मेरे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें दया की बड़ी आवश्यकता है। दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु का क्रूस ढोना। इस भेद में हम हमारे इस सरदना पल्ली के लिए, पल्लीवासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ के पल्ली पुरोहित और जितने भी पुरोहितगण हैं, धर्म बहनें हैं, जो यहाँ के भाई लोग, गाइड लोग, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे, ब्रदर्स, सबके लिए प्रभु का अनुग्रह मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा उतरता रहे और इस तीर्थ स्थान की पवित्रता अधिक से अधिक बढ़ सके। इस इरादे के लिए हम ये भेद अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे मेरे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की बड़ी आवश्यकता है। दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु का क्रूस पर ठोका जाना और उसी पर मरना। हे प्रभु, मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस समय प्रार्थना करते हैं 11 नवंबर और 12 नवंबर के लिए, क्योंकि इन दिनों में हम मां मरियम का महोत्सव मनाने वाले हैं। कृपाओं की माता, उसके जितने भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आएंगे, जितने भी भाई बहन उस महोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं, फीस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं,
सबका महामरियम मार्गदर्शन करे और जितने लोग भी यहाँ पर आएंगे बेखतरे यहाँ पर पहुँच पाए और उनको महामरियम की संरक्षण मिले, वे महफूज रहे और उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सारे कार्य महामरियम की मध्यस्थता द्वारा पूर्णता तक पहुँचने पाए। इस इरादे के लिए हम ये भेंट अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य थी स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। हे मेरे ईश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर नरक की आग से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग का सुख प्रदान कर, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की आवश्यकता है। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा के प्रणाम। हम एवा के निवास संतान की पुकारते हैं। हम इस पूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। ये हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे निर्वासन के बाद अपने गर्भ का फल यीशु हमें दिखा। ये दयालु, ये प्रेमी, ये मधुर कुमारी हो। ये परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है, हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरिया की अति पवित्र माला के भेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा कुंवारी मरियम से प्रार्थना तेरे शरण में। ये परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनतियाँ उनकी आवश्यकताओं में करते हैं उनको अस्वीकार नहीं करता, लेकिन हे पिता को धन्यवाद, हमको सदा सभी दुखों से बचा। आमीन। पवित्र कुंवारी मरिया की स्तुति विनती।
हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा ईश्वर, पवित्र तत्व एक ही ईश्वर, संत मरिया, परमेश्वर की पवित्र माँ, कुआरियों में पवित्र कुआरी, क्रिस्त की माता, ईश्वरी कृपा की माता, कलीसिया की माता, अति निर्मल माता, अति शुद्ध माता, अछूती माता, निष्कलंक माता, दुलार योग्य माता, प्रशंसनीय माता, सुसमति की माता, सृजनहार की माता, बचाने वाले की माता, अति चौकस कुआरी, आदर योग्य कुआरी, स्तुति योग्य कुआरी, शक्तिमान कुआरी, दयालु कुआरी, ईमानदार कुआरी, न्याय के दर्पण, प्रज्ञा के सिंहासन, हमारे आनंद की जड़, आत्मिक पात्र, आदर के पात्र, भक्ति के उत्तम पात्र, आत्मिक गुलाब, दाऊद की गढ़, हाथी दांत की गढ़, सुनहले घर, व्यवस्थान की मंजूसा, स्वर्ग के द्वार, भोर के तारे, रोगियों के स्वास्थ्य, पापियों की शरण, दुखियों की दिलासा, स्थानों की सहायता, दूतों की रानी, धर्मपुरखों की रानी, आगम कहने वालों की रानी, प्रेरितों की रानी, शहीदों की रानी, धर्म गवाहों की रानी, कुआरियों की रानी, सब संतों की रानी, रानी जो आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी, स्वर्ग में उद्ग्रहित रानी, अति पवित्र माला की रानी, हमारे परिवारों की रानी, शांति की रानी। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें तथा प्रतापी और नित्य कुआरी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुखों से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु मेरी सहायता करने को तत्पर हो। हे प्रभु मेरी शीघ्र सहायता कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य कुमारी मरियम के द्वारा मानव जाति को मुक्ति का वरदान दिया है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जिनके द्वारा जीवनदाता प्रभु यीशु
हमें प्राप्त हुए हैं। उनकी शक्तिशाली प्रार्थना हमारी सहायता करती रहे। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी मरियम, समस्त कृपाओं की मध्यस्थता जो हमारी रक्षिका और आशा है, आज हम तेरे पास आते हैं। हम ईश्वर को और तुझे सब वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, तेरी सेवा करने तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोगों को तेरे निकट जाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ईश्वरी कृपाओं की माता, हमें पाप की लौकिकों पर विजय पाने की शक्ति, प्रवेश प्रेस के पक्के पूर्ण प्रेम और पवित्र मरण का वरदान प्रदान करने की बात कर, जिससे हम सदा सर्वदा तेरे पुत्र के साथ निवास करें। आमीन। हे स्वर्गीय परमपिता, अपने एकत्रित भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल। उनके निवेदन को स्वीकार कर जो हम कृपाओं की माता के द्वारा मांगते हैं। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे सभी धर्माध्यक्षगण, पुरोहित व धर्म समाजी अपने निस्वार्थ जीवन द्वारा हमें प्रेरणा प्रदान करें। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। पृथ्वी के सभी नेतागण, खासकर भारत के शासक, विवेक और सच्चे सहयोग से अपना कर्तव्य निभाएं, ताकि संपूर्ण संसार में शांति और भाईचारा स्थापित हो सके। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिश्चियन जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे पाप से सदा दूर रहे तथा अपने पवित्र एवं प्रेममय जीवन से दूसरे भाई बहनों की ज्योति बने। जो रोग से पीड़ित हैं, अनाथ और गरीब हैं या बुढ़ापे से कमजोर हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय सुना दिया। हे कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आस से मैं तेरे पास लौट आया हूँ और डराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की पवित्र माँ, विनती स्वीकार मत कर और दया से उसको सुन पूरा कर। आमीन। यह उचित है कि हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि समस्त कृपाओं की मध्यस्थता माता मरियम के द्वारा हमें असंख्य वरदान मिले हैं। हे पिता ईश्वर, वरदानों के दाता, हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारा है सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि तेरे अपार स्नेह से मिले सभी वरदानों के लिए हम सदा कृतज्ञ बने रहें और हमारी सहायता कर, ताकि हम सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। आमीन। हम सब रोगियों के लिए प्रार्थना करें जो यहाँ उपस्थित है और जो उपस्थित नहीं है। हे परम दयालु पिता और सांत्वना के सागर, तू अपने प्राणियों पर नाना प्रकार की दया प्रदर्शित करके उन्हें मानसिक और शारीरिक रोग से चंगा करने की कृपा करता है। कृपया हमारे इन रोगी भाई बहनों को रोगशैया से उठने दे और इन्हें स्वस्थ कर, ताकि न्याय और पवित्रता के साथ तेरी सेवा करें और तेरी दया के लिए तुझे सदा उचित धन्यवाद देते रहे, हमारे ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे माता मरियम, रोगियों के स्वास्थ्य, पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके साथ हो कि वे आपकी रक्षा करें, वे आप में हो कि आपको सुरक्षित रखें, वे आपके सम्मुख हो कि आपको संभाले, वे आपके ऊपर हो कि आपको आशीर्वाद दे। वे ही प्रभु जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते
और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। प्रणाम रानी। हे कुंवारी मरियम, मुझको तेरी प्रशंसा करने के योग्य बना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, निर्बलों के पर तुझसे हमारा निवेदन है कि जिन पवित्र यीशु माता का स्मरण हम कर रहे हैं, उनकी शक्तिशाली प्रार्थनाओं द्वारा हमें सब खतरों से बचा और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम अपने पापों से मुक्त होकर सदा तेरी शांति में आनंदमय जीवन बिताए। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे कृपाओं की माता, हे कृपाओं की माता, हे कृपाओं की माता। कृपया लीजिए डी संख्या 110। प्लीज टेक नंबर 110।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, हम सब इस पवित्र बसिलिका में कृपाओं की मां मरियम के वार्षिक महोत्सव की जो 9 दिवसीय प्रार्थना है, उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर प्रभु की जीवंत उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम मनन करेंगे, धन्य कुंवारी मरियम हमारे आनंद का स्रोत। मां मरियम को बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है और जो लिटनी है उसमें एक उपाधि जो मां मरियम को दी गई, धन्य कुंवारी मरियम हमारे आनंद का स्रोत। और क्यों मां मरियम को ये उपाधि दी गई? वर्तमान परिस्थितियों में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, जो माहौल आजकल हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अशांति, असुरक्षा, युद्ध का वातावरण, चारों तरफ हिंसा फैली हुई है और नकारात्मकता अपने पैर चारों तरफ फैला रही है। और ऐसे वातावरण में हम लोग अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, असुरक्षा की भावना का अनुभव करते हैं और हम लोग आनंद की खोज में लगे रहते हैं। और कई बार वो आनंद हमें संसारिक विषय वासनाओं में, संसारिक मोह माया में और भोग विलास में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आनंद क्षणभंगुर है, अस्थायी है। जो वास्तविक आनंद है वो केवल और केवल हमें प्रभु यीशु के द्वारा उनकी उपस्थिति में आकर आत्मिक रूप से उनके साथ एक होकर प्राप्त हो सकता है। और वो आनंद हमें मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा उनके पुत्र प्रभु यीशु से प्राप्त होता है। और मां मरियम को हम आनंद का स्रोत इसलिए कहते हैं क्योंकि मां मरियम ने ही स्वर्गदूत के संदेश के समय अपने आज्ञा पालन के द्वारा हाँ कहकर इस संसार में मुक्तिदाता के आगमन के लिए मार्ग को प्रशस्त किया। तो प्रभु यीशु आनंद के स्रोत इस संसार में आए और उन्होंने पूरे विश्व को उस आत्मिक आनंद से भर दिया। तो मां मरियम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हम उनको धन्य कुंवारी मरियम हमारे आनंद का स्रोत कहते हैं। आज हम इसी विषय पर मनन करते हुए मां मरियम को धन्यवाद देंगे, जिनके माध्यम से प्रभु यीशु इस संसार में आए और उन्होंने अपनी पावन उपस्थिति के द्वारा सारे विश्व मंडल को, सारे सृष्टि को, सारी मानवता को पवित्र किया और फिर अपने बलिदान के द्वारा हमें अपने पिता के साथ संयुक्त किया। आइए अब हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने अंतःकरण की जांच करें और अपने समस्त पापों के लिए प्रभु से माफी मांगें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आपको के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। जिससे मैंने कुंवारी मरियम से सब
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। कृपया लीजिए गीत संख्या 4, पेज नंबर 2। प्लीज टेक हिम नंबर 4, पेज नंबर 2।
कृपा की है। हम उनकी माता का आदर करते हैं जो हमारे आनंद का उद्गम है। हमें यह वर दे कि हम सदा तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर चलें और अपना मन वहां लगाए रहें यहाँ सच्चा सुख है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी जकरिया के ग्रंथ से आज का पाठ। हे सिय्योन की पुत्री, आनंद मना। प्रभु कहता है, हे सिय्योन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे। वह जाकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया लीजिए गीत संख्या 417A, 417A।
जय घोष कर लीजिए कृपया गीत संख्या 36 जे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा में एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रभु का सुसमाचार। हे ग्रेस तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द मेरे बाबू को बताता हूँ। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के नवीना के इस दिन का जो हमारा शीर्षक है वो है माता मरियम हमारे आनंद का स्रोत। और इसी से संबंधित हमने आज का पहला पाठ सुना है जो कि नबी जकरिया के ग्रंथ से लिया गया है। और नबी जकरिया प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी करते हैं और हम सुनते हैं कि नबी जकरिया के मुख से प्रभु कहते हैं, हे सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ।
ये भविष्यवाणी माता मरियम के जरिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के देह धारण में पूर्ण होती है। और जब प्रभु यीशु ख्रीस्त इस पृथ्वी पर हम सब के बीच में देह धारण कर आते हैं, स्वयं ईश्वर मनुष्य बनते हैं, तब नबी जकरिया की भविष्यवाणी पूरी होती है और सर्वत्र आनंद छा जाता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु के जन्म की घटना। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, 3 मंजूषी अलग अलग दिशाओं से प्रभु यीशु को दंडवत करने आए। जब उन्होंने प्रभु यीशु को एक चरनी में पाया, उन्होंने उन्हें दंडवत किया, उन्हें सोना, मुर और लोबान की भेंट चढ़ाई और उनके हृदय पूरी तरह आनंद से भर गए। उसके बाद चरवाहों को देवदूत द्वारा संदेश दिया गया और देवदूत चरवाहे लोग आए और उन्होंने प्रभु यीशु का दंडवत किया। उन्होंने उस नन्हे बालक के रूप में ईश्वर के दर्शन किए और उनके हृदय आनंदित हो उठे। सर्वत्र आनंद छा गया। जहां जहां चरवाहे लोग गए, जहां अपने अपने देशों में मंजूषी लोग गए, उन्होंने अवश्य ही इन घटनाओं को अनेक लोगों के साथ बांटा होगा। और मेरा विश्वास है जब उन्होंने ये संदेश उनको बांटा होगा, वे भी पूर्ण रूप से आनंद से भर गए होंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम रोज़ी माला विनती पढ़ते हैं और उनमें हम आनंद के भेदों पर मनन चिंतन करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं आनंद के भेद, भेद मतलब मिस्ट्री, एक रहस्य। और जितना हम इन रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं, उतना ही हमें अधिक प्रभु यीशु में ज्ञान मिलता है, हमारा विश्वास बढ़ता है और हम जान जाते हैं कि हमारी मुक्तिदायी योजना में जो सहभागिता है उसमें इन भेदों का पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। आनंद के भेद जब हम पढ़ते हैं तो हम 5 भेदों पर मनन चिंतन करते हैं। स्वर्गदूत का संदेश, मरियम की एलिजाबेथ से भेंट, प्रभु यीशु का जन्म, प्रभु यीशु का मंदिर में चढ़ाया जाना और प्रभु यीशु का मंदिर में पाया जाना। ये 5 भेद हैं जिन पर हम मनन चिंतन करते हैं। जिस प्रकार स्वर्गदूत मां मरियम के पास आया और ईश्वर की योजना को उन्होंने मां मरियम के सामने रखा और मां मरियम ने कहा, आपकी इच्छा पूरी हो, मैं प्रभु की दासी हूं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बार हमें ईश्वर की ओर से बुलाहट मिलती है, तब हमारा क्या उत्तर होता है? क्या हम ईश्वर की योजना को, ईश्वर की इच्छा को अपने हृदय में पहचानने की कोशिश करते हैं, उसे पूरा करने के लिए अपने को सौंपते हैं? आज के सुसमाचार में हमने सुना जब मां मरियम अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ से भेंट करने गई तो एलिजाबेथ के गर्भ में जॉन बपतिस्ता, वे उनका अभिवादन सुनकर उछल पड़ा। आनंद हुआ कि प्रभु की माता उनके पास आई है मिलने। और प्रभु यीशु का जन्म क्यों प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार में आए? प्रभु यीशु का जन्म इसीलिए हुआ ताकि वे हम सब मनुष्यों को यह समझा सकें कि मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है और मनुष्य जीवन कितना कीमती है। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें समझाने के लिए हमारा रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए। वे हमारे जैसे रहे। वे चाहते तो एक दिव्य शक्ति के द्वारा प्रकट वो हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे एक मनुष्य की भांति इस पृथ्वी पर आए ताकि हम उन्हें अपने जैसे, हमारे जैसे स्वीकार कर सके और उनमें विश्वास कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम लोगों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त जो ईश्वर के पुत्र थे उनमें विश्वास किया, परंतु बहुत सारे लोगों ने उनमें विश्वास नहीं किया, उनके लिए षड्यंत्र रचे और उन्हें अंत में क्रूस पर चढ़ा दिया, मार डाला। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर से जीवित हो गए। प्यारे भाई और बहनों, ये 5 भेद
जिस पर हम मनन चिंतन करते हैं, ये हमारे जीवन में एक अहम भूमिका रखते हैं। माँ मरियम किस प्रकार इस विश्व में हमारे लिए आनंद का कारण बनी, वो यही कारण है कि उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस पृथ्वी पर जन्म दिया। वे ईश्वर की माँ बनी, वे ईश्वर के लिए एक पाक संदूक बन गई और पाक संदूक बनकर उन्होंने ईश्वर की माता बनना स्वीकार किया और ईश्वर को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर लाकर संपूर्ण संसार को उन्होंने आनंद से भर दिया। इसलिए माँ मरियम हम सब के लिए आनंद का सुसमाचार लाती है। माँ मरियम हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाती है। अब किस प्रकार माँ मरियम वर्तमान समय में हमारे लिए, मेरे लिए किस प्रकार आनंद का स्रोत बन रही है। प्यारे भाई बहनों, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग इस गिरजाघर में आते हैं, बहुत सारे लोग लूट जाते हैं, बहुत सारे लोग वेलांकनी जाते हैं माँ मरियम से प्रार्थना करने के लिए। मेरा ये विश्वास है, जब हम माँ मरियम के पास अपनी भक्ति को साथ लेकर, अपने विश्वास को साथ लेकर माँ मरियम के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, निश्चय ही माँ मरियम हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनकर अपने पुत्र के पास लेकर जाती है और उन्हें हमारे जीवन में पूरा करती है। और जब ये प्रार्थनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं, तब हमारा ये जीवन भी आनंद से भर जाता है। तब हमारे आनंद का स्रोत माँ मरियम बन जाती है, क्योंकि माँ मरियम की सहायता द्वारा हमें ईश्वर की कृपाएं और आशीष और वरदान प्राप्त होते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इन दिनों 9 दिनों की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि हम माँ मरियम की मध्यस्थता में विश्वास करते हैं। सभी संतों की मध्यस्थता से ऊपर माँ मरियम की मध्यस्थता है। इसलिए फीस्ट के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और न केवल क्रिस्ती बल्कि गैर क्रिस्ती लोग भी आकर माँ मरियम के चरणों में घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और वे धन्यवाद देने के लिए माँ मरियम के पास आते हैं। हम भी माँ मरियम के सच्चे भक्त बने। माँ मरियम माँ है, जैसे हम अपने परिवारों में अपनी माँ को अनुभव करते हैं, वैसे ही हम माँ मरियम को कलीसिया की माँ के रूप में अनुभव करते हैं। हम उनके संतान हैं, इसलिए जब हम उनके पास जाते हैं वो हमें ठुकराते नहीं हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते हैं, बल्कि वे हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करती हैं। हमारी परेशानियों और कठिनाइयों में हमारे पास आती हैं, हमें सहारा देती हैं, हमें कहती हैं डरो मत। प्यारे भाई बहनों, आइए हम भी माँ मरियम के पास चलें, उनसे प्रार्थना करें और अपने जीवन को आनंद से भर लें। आज हम इस आनंद, माँ मरियम आनंद के स्रोत पर मनन चिंतन करते हुए माँ से कहें, हे माँ मरियम, आप मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए आनंद का स्रोत बन जाएं। मेरे जीवन में जितने भी दुख है, कष्ट है, परेशानी है, संकट है, उन सब में मुझे सहारा दे। मेरे इस दुख को आनंद में बदल दे, मेरे विश्वास को आनंद में बदल दे और मेरे पास नई कृपा कर। कृपाओं की माँ, हमारी माँ, हमारे आनंद का स्रोत हमें आशीषें प्रदान करे। आमीन। कृपया लीजिए गीत संख्या 212 ए। मेरे आए हैं
कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु बलिदान की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लोग के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, उल्लासपूर्ण कलीसिया के उपहार ग्रहण कर तूने हम सबको मुक्तिदाता क्रिस्त में जो नित्य कुंवारी मरियम से जन्मे सारे शुभ वस्त्र प्रदान की हैं, हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें सदा सर्वदा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पावन पिता, यह सर्वथा उचित और आवश्यक है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरी प्रिय पुत्री धन्य मरियम की स्मृति में तेरा समुचित जय जयकार करें। इनके पुण्य जन्म से समस्त विश्व को आनंद का संदेश मिला। इनका कुंवारी सुलभ प्रसव हमारे लिए सुखद प्रकाश लाया। इनका विनम्र जीवन संपूर्ण कलीसिया को आलोकित करता है। अपने प्रतापपूर्ण ग्रहण से ये स्वर्ग पहुंच गई है। यहाँ ये हमारी बहन तथा माता इस चिंता में लीन रहती है कि हम कब इनके साथ अनंत काल तक तेरे मुखमंडल के दर्शन लाभ करें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली से मिलकर हम मुदित मन से यह कहते हुए तेरी स्तुति करते हैं। कृपया लीजिए गीत संख्या 41।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की वे सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
दाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे सब जो मेमने के स्वर्ग भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, कृपया ध्यान दीजिए, अभी पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार का वितरण किया जा रहा है। इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए केवल कैथोलिक भाई बहन ही आगे आए। अन्य भाई बहन अपने अपने स्थानों पर बैठकर माता मरियम से अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। लीजिए गीत संख्या 267। Please take hymn number 267.
सब कुछ यीशु प्रभु यीशु में मां मरियम के भक्तों, आज कृपाओं की माता के वार्षिक उत्सव का 5वां दिवस है और आज हम सभी धन्य कुंवारी मरियम हमारे आनंद का स्रोत के विषय पर मनन चिंतन कर रहे हैं। आज के पूजन समारोह का संचालन संत जोसेफ महागिरजाघर मीरठ पल्ली द्वारा किया जा रहा है। श्रद्धेय फादर जॉन चिमन ने आज के इस दिन हमारे लिए पवित्र मिसा बलिदान अर्पित किया और हमारे लिए प्रार्थना की। साथ ही साथ फादर रॉबिन मेलबर्न ने आज के इस मुख्य विषय पर सुंदर प्रवचन दिया और हम सबों को भी मां मरियम का आदर्श को अपनाते हुए दूसरों के जीवन में हमें भी आनंद का स्रोत बनकर दूसरों की सेवा करने के लिए आह्वान किया। यहाँ पर उपस्थित सभी पल्लीवासियों की ओर से और अन्य सभी श्रद्धालुओं की ओर से हम मेरठ कैथीड्रल के पल्लीवासियों को, कैथीड्रल पल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर जॉन चिमन, सह पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर रॉबिन मेलविन और सभी पल्ली वासियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मां मरियम प्रचुर मात्रा में आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मानस में सत्य विश्वास के संस्कार सुदृढ़ कर दे। हम धन्य कुंवारी से उत्पन्न पुत्र को सच ईश्वर और सच मनुष्य मानते हैं। उनके मुक्तिप्रद पुनरुत्थान के सामर्थ्य से हम अनंत सुख प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बने। कृपया लीजिए गीत संख्या 412।